चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोविड-19 का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट XBB.1.5 भारत समेत पूरे यूरोप के लिए बनेगा मुसीबत। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले 2024 में बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी भाजपा, राज्यों की तरह केंद्र से भी जाएगी सत्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच तेलंगाना कांग्रेस में पड़ी फूट, 12 सदस्यों ने इस्तीफे के बाद उठाए सवाल। विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगा भारत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया जाएगा स्थापना। जीएसटी काउंसिल ने तय किए एसयूवी के मानक, अब इन क्षमताओं वाली गाड़ियों को माना जाएगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। त्रिपुरा में माकपा और कांग्रेस ने मिलाया हाथ, एक साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, भाजपा की हार मुख्य एजेंडा। ठंड से बचाव के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा कंबल, रैन बसेरा और अलाव की करे व्यवस्था। एसबीआई की रिसर्च में राहत भरी खबर, मार्च तक गिरकर 5% पर आ सकती है खुदरा महंगाई दर। हलाल मीट बैन करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, विधानसभा में बिल पेश करेगी, चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। छत्तीसगढ़ में पराली जलाने की समस्या हुई दूर, सीएम भूपेश की अपील का असर, 33 जिलों में हुआ भारी मात्रा में पैरादान। किसानों को लुभाने के लिए नया दाव, भूपेश सरकार खरीदेगी प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान। जोशीमठ औली रोपवे के प्लेटफॉर्म में दरार से हड़कंप, खतरे को देखते हुए अगले आदेश तक बंद। हरियाणा से हर रोज 40 लोग लापता, 240 दिन में 9,492 केस दर्ज, पुलिस के उड़े होश। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का महाअभियान, 6 लाख गांव के हर घर तक पहुंचाएगी राहुल गांधी के पत्र। रेल मंत्रालय का दावा, बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज, महाराष्ट्र में 98% भूमि अधिग्रहित। मध्य प्रदेश में अब जल स्रोतों के कायाकल्प की तैयारी, 1665 करोड़ के प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति। पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र, सस्ता मिलेगा मटेरियल, माइनिंग मंत्री बोले हर जिले में खुलेगा, अब लूट नहीं होगी। राजस्थान में किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा किसान साथी पोर्टल, किसानों को घर बैठे मिल रहा लाभ। आ गया नए किस्म का चना, बिना पानी के भी लहराएगी आपकी फसल, होगा बम्पर मुनाफा। गणतंत्र दिवस की वजह से हवाई क्षेत्र पर पाबंदी, कुछ घरेलू उड़ानों को रद्द करेगी एयर इंडिया। सैनिकों का डीएनए बदलकर चीन बना रहा सुपर सोल्जर, बिना नींद और भूख के लड़ने का दावा, बेरहम होकर कत्लेआम मचाएगा। आम आदमी पार्टी विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों की बोली लगा रही बीजेपी, सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप। यह जुआ के अलावा कुछ नहीं, उसकी कीमत महज छलावा, क्रिप्टो पर भर के आरबीआई गवर्नर। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की होगी जांच, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को राहत देगी टाटा, देश में लगाएगी 25,000 चार्जिंग पॉइंट। सर्दियों में मोजे पहनकर सोते हैं तो हो जाए सावधान, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है आपकी ये आदत। डरावना होता जा रहा जोशीमठ का रेड जोन, लगातार बढ़ रही दरारें, मंदिर के बाद गौशाला गिरी। फसलों पर नो जीएसटी, बढ़ाई जाए किसान सम्मान निधि, मांगों को लेकर दिल्ली में भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। बीजेपी ने हरियाणा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पंजाब हिमाचल भेजे पार्षद, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खौफ। केंद्र भेज रहा पैसा, बंगाल में नहीं मिल रही सुविधाएं, स्मृति ईरानी बोली दीदी को देना होगा जवाब। सीमा पर चीन की बढ़ेगी टेंशन, एलएसी तक बन रही भारत की सुरंग, सेना के लिए होगी बड़ी राहत। सांसद राहुल गांधी ने आर्थिक संकट की दी चेतावनी, कहा लोगों के बेहतर भविष्य के सपने हो रहे चकनाचूर। मोदी सरकार में हुआ आतंक का खात्मा, 2014 के बाद मौतों में 80% की कमी, अनुराग ठाकुर। सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ाई जाएगी गुजराती भाषा, हाईकोर्ट ने कहा स्कूलों को माननी होगी सरकार की नीति। दिल्ली वासियों के लिए फिर गहराया सांसों का संकट, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त कानून, अन्ना हजारे कमेटी को मंजूरी, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। रोड सेफ्टी के लिए सरकार सीरियस, पर सफलता के लिए चाहिए लोगों का समर्थन, बोले नितिन गडकरी। पढ़ना लिखना भूले स्कूली बच्चे, कोविड से स्कूलों का भी बुरा हाल, सर्वे में खुलासा। सब कुछ केंद्र तो चुनी सरकार किस लिए, दिल्ली में सत्ता पावर पर सुप्रीम फैसले का कश्मीर तक होगा असर।
राजस्थान में 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। गहलोत बोले उज्ज्वला योजना वाली टंकियां पड़ी है खाली। आंखें दिखाकर बैंक से निकाल सकते हैं पैसा, जल्दी आ सकता है नया नियम। देश के बड़े बैंक कर रहे हैं तैयारी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बजट के बाद बढ़ सकती है मिनिमम सैलरी। 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका होगी अहम, ममता में पीएम बनने की क्षमता। अमर्त्य सेन। शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार नहीं, यह मानसिकता गलत। गुजरात हाईकोर्ट। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट। शताब्दी सहित 354 ट्रेनें कैंसिल। रूस कर रहा कब्जे का दावा, यूक्रेन नहीं मान रहा हार, भयंकर लड़ाई जारी। सतीश पूनिया को फिर मिल सकती है राजस्थान भाजपा की कमान, ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए बनी रणनीति। मेट्रो कार्ड में 50 रुपए मिनिमम बैलेंस होना जरूरी, वरना नोएडा मेट्रो में नहीं मिलेगी एंट्री। हरियाणा की खट्टर सरकार ने स्कूलों में बढ़ाया शीतकालीन अवकाश, 23 जनवरी को खुलेंगे विद्यालय। कोचिंग ने झूठा विज्ञापन दिया तो रजिस्ट्रेशन रद्द, राजस्थान में कोचिंग के लिए कानून लाने की तैयारी, फीस वापसी तक की नीति। एग्जाम में नकल की तो होगी उम्र कैद, संपत्ति भी जब्त करेगी सरकार, उत्तराखंड राज्य में बनेगा कानून। सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की विस्तृत योजना पर काम शुरू, हाईवे के करीब ट्रॉमा केयर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोविड-19 का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट XBB 1.5 भारत समेत पूरे यूरोप के लिए बनेगा मुसीबत। जी हां, कोरोना संक्रमण का जोखिम पूरे विश्व में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन में ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। वहीं हाल ही में अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.5 की पुष्टि ने हलचल बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB 1.5 को अब तक का सबसे अधिक संक्रमणीय माना जा रहा है। एक हेल्थ रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ही हफ्तों में XBB 1.5 यूरोप में परेशानी की सबब बन जाएगा। हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक XBB 1.5 के BF.2 सब वेरिएंट की तुलना में मौजूदा एंटीबॉडी से बेअसर होने की संभावना 63 गुना कम है। ये सब वेरिएंट अब तक 38 देशों में पैर पसार चुका है। XBB 1.5 वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अध्ययन में सामने आया है कि इस वायरस की कोशिका से चिपकने की क्षमता बाकी वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसी कारण यह ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का महाअभियान, 6 लाख गांवों के लिए हर घर तक पहुंचाएगी राहुल गांधी के पत्र। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद सियासी विमर्श की एक तरफा बयार के धीमा पड़ने को लेकर आश्वस्त कांग्रेस ने जनता के बीच सीधे जाने के अब तक के सबसे बड़े हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए इस यात्रा की संभावनाओं का राजनीतिक पैकेजिंग करने का फैसला किया है। इसके तहत पार्टी देशवासियों को लिखे राहुल गांधी के पत्र को देश के हर घर तक पहुँचाएगी, जिसमें उन्होंने यात्रा के अपने अनुभवों के साथ साथ भविष्य के राजनीतिक इरादों का संकेत दिया है। 2024 के चुनाव के लिए इस अभियान को सियासी लॉन्च पैड बताते हुए कांग्रेस पत्र के साथ 26 जनवरी से 26 मार्च तक देश के सभी 6 लाख गाँव, 2.5 लाख पंचायतों और 10 लाख पोलिंग बूथों तक मोदी सरकार के खिलाफ तैयार अपनी चार्जशीट भी पहुंचाएगी। 2023 में राज्यों के चुनाव के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों की शुरुआत होगी और इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो के लिए लोगों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा, जो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो आंखें दिखाकर बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, जल्दी आ सकता है नया नियम। देश के बड़े बैंक कर रहे हैं तैयारी। जी हां, अब आप आने वाले दिनों में आंखें दिखाकर बैंकों से पैसा निकाल सकते हैं। कुछ बैंक एक नया नियम लेकर आ रहे हैं और वो है आइरिस स्कैन। जी हां, बैंक जल्द ही कुछ ट्रांजैक्शन में अकाउंट होल्डर का आइरिस स्कैन या फिर फेस रिकॉग्निशन के साथ पैसे दे सकते हैं। जब तक दोनों में से किसी एक में अकाउंट होल्डर वेरीफाई नहीं होगा, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुछ बड़े बैंकों की ओर से यह काम शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन उन बैंकों के नाम रिपोर्ट में नहीं है। वास्तव में बैंक फ्रॉड और टैक्स चोरी को रोकने एवं कम करने के लिए भारत सरकार ने देश के बैंकों में फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन का यूज करने को कहा है। राइटर की रिपोर्ट के अनुसार पर्सनल ट्रांजैक्शन की सालाना लिमिट खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन के लिए फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन का यूज किया जा सकता है। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। जी हां, बहुत जल्द ही देश में चाय, कॉफी, मसालों और अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस करने से जुड़े कानून बदल सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस संबंध में नीति आयोग के साथ मिलकर 5 कानूनों को नए सिरे से बनाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा कानून 10 को पुराने हैं और केंद्र की मोदी सरकार इन्हें बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढालना चाहती है। सरकार चाय, कॉफी और मसालों के अलावा रबर और तंबाकू जैसी नकदी फसलों से जुड़े कानून में बदलाव कर सकती है। सरकार इन क्षेत्रों में कारोबारी माहौल को मजबूत बनाने और इन सेक्टर्स की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 कानूनों के मसौदा तैयार किए थे। हालांकि नीति आयोग ने इन पर कुछ आपत्ति जताई थी, जिसके चलते इन पर दोबारा से विचार हो सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की विस्तृत योजना पर काम शुरू। हाईवे के करीब ट्रॉमा केयर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। जी हां, सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के लिए मुफ्त इलाज की दिशा में केंद्र सरकार ने पहल तेज कर दी है। मोटर वाहन कानून में 2019 में संशोधन के उपरांत किए गए प्रावधान के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ट्रॉमा सेंटरों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और निःशुल्क चिकित्सा का लाभ सभी को देने की कोशिश की जा रही है। सरकार सड़क हादसों में आपात चिकित्सा से संबंधित सभी तरह की योजनाओं के लिए एक तरह से एकीकरण की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हाईवे के समीप निःशुल्क चिकित्सा योजना की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग ने ली है। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक काफी समय से चुनिंदा हाईवे पर गोल्डन आवर के दौरान इस तरह की योजना को लागू करने के लिए काम किया जा रहा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने तय किए एसयूवी के मानक। अब इन क्षमताओं वाली गाड़ियों को माना जाएगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। जी हां, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में एसयूवी की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है। इससे देश में एसयूवी बनाने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एसयूवी की परिभाषा को लेकर लंबे समय से दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। मौजूदा समय में 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, 4000 मिलीमीटर से अधिक लंबाई और 170 मिलीमीटर से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगाया जाता है। इन क्षमताओं वाली गाड़ियों पर इस तरह से 50% टैक्स लगाया जाता है। लेकिन राज्यों के पास एसयूवी को लेकर कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, जिस पर अब जीएसटी परिषद की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसयूवी की परिभाषा पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन वाहनों पर उच्च दर का 22% सेस लगाया जाएगा जो ये 4 शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हें आम बोलचाल की भाषा में एसयूवी कहा जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।